आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्थ 94 एकेडमी पे। तो जैसा कि हमने जो कक्षा 10 की जो मैथ है उसी का हम सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो द्विघात हमारी प्रश्नावली थी, द्विघात समीकरण। तो उसका हमने जो प्रश्नावली था 4.1 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारी बारी आती है 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो जिनमें इनमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 10 माइनस 10। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसी का मूल पूछा है। तो हमने पहले भी जो पहले इससे पहले जो प्रश्नावली सॉल्व किए थे उसमें हमने इसको बता दिया था कैसे सॉल्व होता है। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाके पीछे देख लेंगे, और नहीं तो फिर यहाँ तो हम बता ही रहे हैं कैसे गुणा होगा, कैसे गुणनखंड करेंगे। जो ये संख्या होती है ये, इसका इसके आगे वाले में इसमें गुणा होता है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जब कोई संख्या नहीं होती तो वहां पे एक रहती है। एक संख्या हमेशा छुपी रहती है। यहाँ पे मान लीजिए एक है, मानिए क्या यहाँ पे एक होता है, लिखा नहीं जाता। अब इसका होगा इसमें गुणा, ये जो 10 का होगा एक में गुणा। अब 10 का एक में गुणा करिए, 10 गुणे एक करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 10 ही प्राप्त होगा। एक ही ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या प्राप्त होती मिलती है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या होता है इसके आगे, ये जो इतना हम खत्म मिटा देते। अब इसको लाना है हमें, इसी में से जो गुणा किए हैं इसी को हमें, इसको ऐसे दो भागों में हमें बांटना होता है कि जिसको चाहे जोड़े या घटाएं, हमें ये प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम 10 को दो दो भाग में तोड़ रहे हैं। तो दो भाग में क्या क्या तोड़ते हैं? पहला तो एक भाग ये होगा, गुणा करने पर हमें 10 चाहिए, या तो दो भाग में से तोड़ेंगे, 10 गुणे 1 करेंगे तब 10 आएगा, और दूसरा होता 2 गुणे 5 करेंगे तब हमें 10 आएगा। अब हमें ये देखना है कि हमने दो गुणनखंड कर लिया, अब हमें इसमें ये देखना है कि किसको जोड़ने और घटाने पे हमें 3 प्राप्त हो रहे हैं। 10 तो हमें मिल गया है, तो क्या अगर 10 में से एक हम घटाएंगे तो हमें 9 मिलेगा, 3 तो मिलेगा नहीं। अगर हमें 10 में एक जोड़ देंगे तो हमें 11 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। तो अब हम जान चुके हैं ये हमारा होगा नहीं। अब जो भी 10 टूटेगा हमारा यही दो में टूटेगा। तो अगर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हमें मिल जाएगा, गुणा करने पर हमें 10 मिल गया। अब चाहिए हमें 3। तो अगर हम 5 में से 2 को घटा देंगे 3 मिल जाएगा। अब रही बात चिन्ह को, तो चिन्ह हमेशा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हम बड़ी संख्या में लगाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाया जाता है। तो हमें माइनस में उत्तर चाहिए, तो बड़ी संख्या हमारी 5 है तो उसी के आगे हम माइनस लगाएंगे। इसको प्लस में रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे तभी माइनस आएगा। देखिए, अगर प्लस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमारा माइनस प्राप्त होता है। तो 2 तो प्लस में रहेगा, 5 ही माइनस में आएगा। तो अब करिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इन दोनों को ऐसे जोड़ा बनाइए, दो दो का। ठीक, अब इनमें से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x हम बाहर करेंगे, ऐसे फिर ब्रैकेट बनाएंगे। एक एक्स स्क्वायर में x से हम भाग देंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, x गुणे x। अब हमें भाग देना है एक एक्स से, तो भाग करिए एक एक्स। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, एक एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स अगर एक एक्स होगा, एक्स बटे एक्स करेंगे तो कट जाएगा, तो हमारा एक मिलेगा। तो एक से हम 5 में गुणा करेंगे तो एक ही 5 ही मिलेगा, तो माइनस का 5। अब हमें देखना है यहाँ पे चिन्ह का, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस, हमें अंदर भी चाहिए माइनस, तो सेम है। तो हम +2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 से 10 कट जाएगा और x तो है नहीं, तो नहीं। तो अब 2 से 2 में भाग देंगे, कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, x। अब माइनस है माइनस, अब 2 से 10 में भाग देंगे, 2 बचे 10 बराबर 0। ये आ गया। अब जो एक
एक तो ये आ गया, ये दोनों सेम है, तो एक बार ये लिखे जाएंगे और एक ब्रैकेट में ये दोनों लिखे जाएंगे। तो x-5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, x और प्लस का 2, x+2 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 करिए, एक बार इसके बराबर 0। तो x-5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इधर प्लस माइनस में 5 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, x बराबर 5। अब जब हम x+2 बराबर 0 करेंगे तो अब क्या आएगा, x का वैल्यू इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में है। तो जो इसके हमारे मूल प्राप्त होंगे क्या क्या होंगे, -2 और -5, यही दो हमारे मूल प्राप्त होंगे इसके। तब तक आप नोट करिए। और अगला सवाल क्या है, इसका है तो हमने पहला सवाल हल कर लिया है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे, जो इसका दूसरा सवाल है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। हम दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जिन लोगों को गुणनखंड करने का नहीं आया होगा वो पिछली वीडियो में जाएंगे हमारे, देख लेंगे, वहां से मिल जाएगा आप लोगों को कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा वो है दो 2x² प्लस का x माइनस का 6। तो ये है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब इसका मूल पूछा है, बताइए इसका मूल क्या आएगा। फिर हम वही वही सेम करेंगे, इनका इनका गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे हमारा आएगा 12। अब 12 को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें 1 मिले। बताइए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं। इसका हम करेंगे तो 12 गुणे 1 एक बार लिखेंगे तब हमारा 12 आ सकता है, या फिर 6 गुणे 2 करें तब हमारा 12, या फिर 4 गुणे 3 करें तभी हमें 12 प्राप्त होगा। 4×3 = 12, 6×2 = 12, 12×1 = 12। अब हमें ये देखना है कि हमें एक लाना। क्या अगर हम 12 में से एक घटाएंगे तो एक मिलेगा, नहीं मिलेगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो एक हमें नहीं मिलेगा, लेकिन 4 में से 3 घटा देंगे तो हमें एक मिलेगा। अब हमें यहाँ देखना प्लस, तो हमें प्लस कौन सी संख्या का आ गया, अब हम लगाएं कि हमें एक में प्लस आए। अब बताइए, जो बड़ी संख्या होगी उसी के आगे प्लस लगेगा, तो ये 4 तो प्लस में हो जाएगा और 3 माइनस में हो। आप ये भी जानते हैं प्लस का गुणा अगर माइनस में होगा तो माइनस आता है। तो अब हम इसको लिखेंगे 2x²। अब इतने को हम उस दो भाग में लिखेंगे, क्या होगा हमारा, 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों को एक बार, इन दोनों को एक। अब इनमें से देखिए क्या 2 से 4 कटेगा, कटेगा तो 2 कॉमन हो जाएगा हमारा। अभी 2 हुआ गिनते हैं, अभी x x यहाँ पे तो एक x आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 खत्म। अब x से एक x कटेगा तो अभी एक x बच जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, 2 से 4 काटोगे 2×2 = 4 और x से x कट जाएगा। अब हमें यहाँ प्लस लाना है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो हम माइनस का ही कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन ले लिए, अब 3 से 6 कट जाएगा, 3 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 3 से 3 कटेगा, बचा क्या हमारा x। अब ये माइनस है, अब इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। देखिए ना, माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो हमारा माइनस यहाँ आ जाएगा। तो अब 3 से हम 6 में भाग देंगे, 3×2 = 6 बराबर 0। अब एक बार इन दोनों के, एक बार इसको लेंगे एक बार इन दोनों को लेंगे, तो x+2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखिए, एक बार इसके बराबर, तो क्या आएगा, x+2
टू बराबर 0 रखेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, x बराबर माइनस का 2। और जब हम 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, 2x बराबर आएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3/2। तो हमारे मूल क्या होंगे, जो मूल होंगे वो क्या होगा हमारा, -2 का मत 3/2। इसका आंसर ये। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरा होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।